जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग के कक्षा 10th साइंस के मोस्ट VVI 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। प्लीज़ चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिए। न्यू मॉडल पेपर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है NCERT बुक का। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। 1 नंबर प्रश्न करा, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में कि किसी भी दिशा में कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश की जो किरण जो हमेशा गमन करती है सीधी रेखा में। हाँ, चलिए 2 नंबर प्रश्न करा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल कि अवतल होता है कि समतल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा अवतल होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है। 3 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट करके बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए NCERT का MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 4 नंबर प्रश्न करा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल कि अवतल लेंस कि वलयाकार कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा मानव के जो आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा दृष्टि पटल या रेटिना। हाँ, आप लोग याद रखिएगा दृष्टि पटल या रेटिना। 6 नंबर प्रश्न करा कि मानव सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, 50 सेंटीमीटर कि 50 मिलीमीटर कि 50 मीटर कि अनंत। आप लोग याद रखिए सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु होता है अनंत होता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा कि ऊर्जा के सही मात्रा क्या। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऊर्जा के सही मात्रा क्या होता है। हाँ, 8 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में किसका अर्थ जल है। हाँ, निम्न में किसका अर्थ जल होता है। तो आप लोग याद रखिएगा हाइड्रो। हाइड्रो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न करा विद्युत धारा के सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है कि कूलम होता है कि वाल्ट होता है कि एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा के सही मात्रक वाट होता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न करा 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम के बराबर। हाँ, चलिए वीडियो को पूरा देखिए, 4 से 5 मिनट का वीडियो है, सारा क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिए। कह रहा है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है, फ्यूज तार से, शॉर्ट सर्किट से, उच्च धारा प्रवाहित से, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिए शॉर्ट सर्किट के कारण। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा कि फ्लेमिंग के बाहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। आप लोग MVVI प्रश्न, MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ, धारा को, चुंबकीय क्षेत्र को कि बल को, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिए बल को। चलिए 13 नंबर प्रश्न करा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो आप लोग याद रखिएगा हाँ CO2। CO2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसे प्रकार की अभिक्रिया, किस प्रकार की अभिक्रिया। तो आप लोग याद रखिएगा हाँ उसमें छेपी अभिक्रिया, उसमें छेपी अभिक्रिया जरूर याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न करा कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है कि सभी। तो आप लोग याद रखिएगा सभी होता है। चलिए अगर साइंस में 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर पूरा देखिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। 16 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक कौन है। तो आप लोग याद रखें H2S। 17 नंबर प्रश्न करा किसी अम्लीय विलयन का pH मान होता है, किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है वो होता है 7 से कम, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है जो क्षारीय विलयन का pH मान होता है, अगर 7 के बराबर है तो उदासीन विलयन का है। 8 नंबर प्रश्न का सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग याद रखिए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 होता है। 19 नंबर प्रश्न का चूना पत्थर या खारिया एवं संगमरमर किसकी विविध रूप है। तो आप लोग याद रखिए CaCO3 का, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा जठर रस का pH मान लगभग होता है 1.2 होता है कि 7 होता है कि 14 होता है कि 10 होता है। तो आप लोग याद रखिए 1.2 होता है। 21 नंबर प्रश्न का लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखिए गैल्वेनोनीकरण, गैल्वेनीकरण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक तो आप लोग याद रखिए KCl। चलिए 23 नंबर प्रश्न करा कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट। तो आप लोग याद रखिएगा एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न करा सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है।